दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मरियम नवाज स्वात में जलसा किया उन्होंने और बहुत खूब बोली, बहुत सख्त बोली। नवाज शरीफ साहब भी वहाँ बोले और उन्होंने अपनी वही बातें बुनियादी तौर पर दोहराई जो वो पिछले कई दिनों से कह रहे हैं। मसलन आज भी उन्होंने एक तो रिपोर्ट को रिजेक्ट किया, दोबारा रिजेक्ट किया, फिर उन्होंने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं पूरा अदारे को नहीं रगेदना चाहता, चंद लोगों को रगेदना चाहता हूँ। लेकिन बहरहाल वो जो सबूत बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि शायद नवाज शरीफ देंगे, वो सबूत आज नहीं दे सके। लेकिन नाज़रीन, एक आज का जो जलसा था उसके हवाले से जो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और उसमें ये देखना ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग नून खेल किस तरह से रही है। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ आर न्यूज़ AM न्यूज़ पर। एक खबर है हमारे पास, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग खबर है, वो हम आपको प्रोग्राम के आखिर में देंगे। पहले ज़रा मरियम नवाज शरीफ का जो BBC को इंटरव्यू था उस पर बात करेंगे कि ये इंटरव्यू कैसे हुआ और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने फ़ौज के साथ मुज़ाकरात की बात कही थी उस हवाले से भी कुछ बात करेंगे। उसके बाद आप नवाज शरीफ साहब के रवैये को देखने की कोशिश करेंगे और फिर हम आपको आखिर में वो खबर बताएंगे। नाज़रीन, मेरी आज फ़रत रब्बानी साहबा से बात हुई। फ़रत रब्बानी अच्छी ब्रिलियंट जर्नलिस्ट हैं, कोयटा से इस्लामाबाद आई, दुनिया अखबार में रहीं, दुनिया न्यूज़ में भी कुछ अर्सा रहीं और बहुत समझदार जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ये इंटरव्यू किया मरियम नवाज साहिबा का। मैंने उनसे ख़ास तौर पर यह जानने की कोशिश की और मेरी कोशिश ये होती है कि जब तक तमाम हक़ाइक़ सामने ना हो और तमाम डेवलपमेंट्स का जब तक जायज़ा ना ले लिया जाए, वीडियो किसी भी इशू पर ना की जाए। इस इशू पर भी 2 रोज़ की ताख़ीर इसलिए हुई कि मैं चाहता था कि फ़रत रब्बानी साहबा से बात कर लूँ, कुछ चीज़ें उनसे जान लूँ। आज मैंने उनसे जब बात की तो उनसे ये सवाल किया कि क्या ये इंटरव्यू बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद हुआ या उससे पहले हुआ। फरत रबानी साहबा का कहना था कि ये इंटरव्यू तो उसी शब शेड्यूल था जिस शब बिलावल भुट्टो जरदारी की और मरियम साहिबा की मुलाकात हुई और होना भी उसी होटल में था। लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये पैगाम दिया गया कि मरियम नवाज साहिबा ज़रा मसरूफ़ हैं। फिर उन्होंने एक कन्वेंशन में जाना था तो वो कन्वेंशन जो है वो उसमें रवानगी की वजह से वो मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया और सुबह 9 बजे फिर उनका ये कहना है कि मैंने ये इंटरव्यू किया। 15 मिनट का ये इंटरव्यू था और फिर उसके बाद GNN की आयशा बख्श साहिबा ने इंटरव्यू किया। सलमान हसन न्यूज़ एंकर हैं GNN के, उन्होंने भी किया और ये दोनों इंटरव्यू भी बड़े ही अच्छे रहे। उन्होंने उसमें बहुत गौर तलब बातें भी की मरियम नवाज साहिबा ने और कुछ इशारे भी दिए। मैंने फिर फ़रत रब्बानी साहिबा से ये सवाल किया कि क्या मुस्लिम लीग नून की जो नई कायद हैं, क्योंकि जितनी भी सीनियर क़यादत है जब मरियम नवाज साहिबा आती हैं तो वो धुंधला जाती है। उनसे मैंने सवाल किया कि क्या मरियम नवाज साहिबा का मतलब वही था जो BBC की स्टोरी से लिया गया है पाकिस्तानी मीडिया में। उन्होंने कहा यकीनी तौर पर वही था, बल्कि उन्होंने मुझे ये बात भी बताई और मैंने इंटरव्यू पढ़ा, वो बात मैंने चीज़ पढ़ी हुई थी लेकिन उस वक्त मेरे जहन में नहीं रहा जब मैंने उनसे सवाल किया। उन्होंने उसको रिकॉल किया। उन्होंने कहा कि चूंकि 15 मिनट का टाइम था, मुस्लिम लीग नून के लोग ज़रा जल्दी कर रहे थे तो मैंने भी जल्दी जल्दी सवालात किए। लेकिन उनका ये कहना था कि मैंने उनसे ये पर्टिकुलरली 2-3 बार जोर देकर पूछा कि क्या मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज साहिबा फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हुकूमत से तो बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं हो सकते क्योंकि यही तो मसाइल की जड़ है। उन्होंने कहा कि हाँ, फ़ौज से बात हो सकती है क्योंकि फ़ौज हमारा अपना अदारा है, पाकिस्तानी फ़ौज है, पाकिस्तान ही का अदारा है, तो ये हमारे अपने लोग हैं, इनसे बात हो सकती है। फिर उनका ये कहना था कि मैं उस जल्दबाजी में एक सवाल मुझसे रह गया, चूँकि जैसा कि अभी पहले बताया कि मुस्लिम लीग नून के लोग ज़रा जल्दबाजी कर रहे थे और जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश कर रहे थे। कहते कि जब मैं इंटरव्यू से हट गई या थोड़ा दूर आ गई तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि ये सवाल ज़रूरी है। तो उन्होंने फिर वो टेक्स्ट मैसेज किया मरियम औरंगज़ेब साहिबा को और मरियम औरंगज़ेब साहिबा को उन्होंने
उस टेक्स्ट मैसेज में ये सवाल किया कि मरियम नवाज साहिबा से पूछ कर ये बता दीजिए कि क्या मौजूदा फौजी क़यादत से बात हो सकती है। थोड़ी देर के बाद फरत रब्बानी साहिबा ये कहती हैं, और उन्होंने कहा कि वो चूँकि कल बल्कि आज वो नीलम वैली जा रही हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वो टेक्स्ट मेरे पास महफूज है, क्योंकि कोई पता नहीं होता पाकिस्तान सियासतदानों का कि कब किस बात से मुकर जाएं। तो मुझे एक एविडेंस अपने पास रखनी थी, तो वो मैंने एविडेंस के तौर पर वो अपने पास महफूज रखा हुआ है, जिसमें मरियम औरंगजेब साहिबा का जो जवाब आया उसमें उन्होंने यही कहा कि मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि यकीनी तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज की मौजूदा क़यादत से बात हो सकती है। नाज़रीन, ये वो इस जुमले थे जिन्होंने एक स्टीयर क्रिएट किया, और फिर मरियम नवाज साहिबा के बारे में ये कहा गया कि ये डिविएट किया गया, उन्होंने पॉलिसी डिविएट की है, पॉलिसी शिफ्ट है, या उन्होंने यू टर्न लिया है। लेकिन इसमें एक बात बहुत अहम है। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले जब मैंने ये एक बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू आया था, तो उस इंटरव्यू के बाद एक अपनी वीडियो में ये दावा किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कुछ भी कहा है वो तमाम लोगों की रजामंदी से कहा है। तो ये बात करीन कयास लगती है। फरत रब्बानी साहबा से भी मैंने इस पर बात की, तो ये करीन कयास बात लगती है, और ज़राए भी इसी बात की पर जोर दे रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने जो इंटरव्यू में जो कुछ भी कहा वो बिलावल भुट्टो जरदारी के मशवरे से कहा, क्योंकि जिन लोगों ने भी इन दिनों में बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू किए वो ये कहते हैं कि वो बहुत मैच्योर हो चुके हैं, और उनका वो वाज़ेह तौर पर इस बात के हक़ में है कि जो मौजूदा क्वागमायर है उसको वहाँ से निकल कर थोड़ा आगे जाना है। हुकूमत से तो बात करने पे कोई तैयार नहीं है, और ना ही हुकूमत बात करने पर तैयार है, तो फिर मसला कैसे हल होगा? किसी तीसरे फरीक से जो इस पोजीशन में है कि वो कोई मदद कर सके या वो एक स्टैंड ऑफ को रिजॉल्व कर सके, उसी से बात हो सकती है। तो उसी तनाजुर में हमारे ज़राए का ये कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के मशवरे पर मरियम नवाज साहिबा ने ये जो इंटरव्यू में इस जानिब इशारा किया है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के मशवरे पर किया है। और ये बात चूँकि बिलावल, अगर हम सीक्वेंस को देखें तो बिलावल से मुलाकात के लिए इंटरव्यूज़ का सिलसिला मनसूख किया गया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो होते हैं, और फिर उस मुलाकात में जो कुछ भी तय पाता है। मैंने शहरी रहमान से भी पूछा था, उनसे ये सवाल किया कि क्या तय पाया है, तो उन्होंने ये कहा कि द मीटिंग वाज एंडेड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और दोनों रहनुमाओं ने पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से और जो भी लाइन ऑफ एक्शन है, जो स्ट्रेटजी होगी मुज़ाकरात के हवाले से, जल्द से जुलूस के हवाले से, तहरीक को आगे बढ़ाने के हवाले से, उन दोनों पर इन्होंने गुफ्तगू की और इत्तफाक़ राय किया है। तो अगर शहरी रहमान साहबा के जवाब को देखा जाए और ज़राए की इस बात को देखा जाए, तो ये बात भी दुरुस्त लगती है कि मरियम नवाज साहिबा का जो इंटरव्यू है उसमें बिलावल भुट्टो और उनकी जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स मुज़ाकरात वो बिलावल भुट्टो जरदारी की के मशवरे पर हुई है। इसी से अंदाज़ा होता है कि पीडीएम की जमातें एक पेज पर है और एक प्लेटफॉर्म पर है। अब आते हैं आज गुज़िश्ता रोज़, माफ़ कीजिएगा, गुज़िश्ता रोज़ जो स्वात में जलसा हुआ मुस्लिम लीग नून का, मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने उसमें एक धुआंधार तकरीर की, वही उन्होंने कहा और उसी तरह की बात की। उन्होंने रिपोर्ट को दोबारा रिजेक्ट किया, नए सवालात उठाए। उनका हक है सवालात उठाना, लेकिन जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब तक आप प्रेगमेटिक होकर न सोचें, चीज़ों को आगे बढ़ाना ज़रा मुश्किल भी हो जाता है। ये जाहिर सी बात है कि पाक फ़ौज के लिए एक अपने अफसरान की कुर्बानी देना एक बड़ी बहुत ही सख्त फैसला होता है, क्योंकि जो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो पाक फ़ौज के अफसरान तैयार किए जाते हैं उन पर बहुत मेहनत की जाती है। उनके लिए उनके अंदर यकीनी तौर पर एक वतन के लिए जान देने का जज्बा उभारना होता है, उनमें लीडरशिप स्किल्स को उभारना होता है, उनमें क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स को उभारना होता है। तो और फिर जब आदमी टॉप 3-4 रैंक्स में पहुंचता है, मसलन ब्रिगेडियर रैंक जो है वो चौथा बड़ा रैंक है पाकिस्तानी फ़ौज का। सबसे बड़ा जनरल है, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल है, फिर मेजर जनरल है और उसके बाद ब्रिगेडियर है। यानी ये बहुत ही अहम ओहदा होता है। फॉर्मेशन कमांडर और डायरेक्टर जनरल्स जो हैं पाक फ़ौज के मुख्तलिफ शोबों के, उनसे एक स्टेप नीचे ये ओहदा है। और
इस ओहदे पर पहुंचने वाला अफसर जो है वो उसके ऊपर हर हर लिहाज से बहुत इन्वेस्टमेंट होती है फौज की, और ऐसे दो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करना एक बड़ी बात होती है। ये समझने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक ऐसे दुराहे पर, बल्कि चौराहे पर खड़ी है कि जहां उसे चौमुखी भी लड़नी है। मसलन एक तरफ उसको जो उस क्या कहते हैं उसको, जो मरियम नवाज के इंटरव्यू के बाद वो सरा खान तकदी से पीटीआई किस्म के जो एंकर हैं, ये मेरा जुमला नहीं है, ये किसी दोस्त का जुमला है, शायर हैं, तो ये जुमला मुझे पसंद आया तो मैंने अपनी वीडियो में आपके सामने पेश कर दिया। उनकी उनसे नबुर्दाजमा होना है। फिर गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन चल रही है, वहाँ अगर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं डालती मरियम नवाज साहिबा तो पॉलिटिकली नुकसान होगा नून लीग को, और ये तासुर होगा कि अवाम नून लीग के बयानिया के साथ नहीं है। फिर अगर आपने मुज़ाकरात की हामी भर ली तो ये लगेगा कि ये जैसे टोटल यू टर्न है, बिल्कुल आपने 360 डिग्री पर जाकर यू टर्न ले लिया है, उससे भी बचना है। और उन्होंने बहरहाल उन्होंने आज जो बात कही अदारों के हवाले से कि जी आवाम से मत टकराएं, ये भी बहुत ही सख्त जुमले हैं उनकी। वो सियासतदान है, वो ज़्यादा बेहतर समझती हैं हम इसके ऊपर क्या तबसरा करें। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में, जबकि गुज़िश्ता 2 रोज़ से लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत गर्म है, भारतीय शिद्दत से जारियत पर उतरे हुए हैं, उस तमाम सूरत हाल में आज की उनकी ये तकरीर ज़रा मेरे नज़दीक ज़रा ज़्यादा सख्त है। लेकिन बहरहाल उनको चूँकि वो पंजाब की नुमाइंदा जमात है मुस्लिम लीग नून, तो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी वही है। पंजाब में ज़रा हु हा हुल्लड़बाजी को पसंद किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में वो खड़ी हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा भी वो इलाका है जहाँ वो कहते हैं टॉपक जमा कानून है, यानी कि जो बंदूक है वो वही मेरा कानून है, और फिर वो हथियार को अपना जेवर करार देते हैं। तो वहाँ खड़े होकर जब बात आपने तकरीर करनी है तो वो जो फिरदौस हाशी कवान साहिबा का जुमला है कि ऐसी बात ना करें तो मज़ा नहीं आता, चस नहीं आती, वो ऑडियंस को भी उन्होंने अपने साथ मिलाकर रखना है। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो पैतरे बदल रही है, और ये पैतरे बदलने का जो वाहिद मकसद है वो मेरे नज़दीक, मैंने बहुत सारे नून लीग के लोगों से बात की, वो भी ये कहते हैं कि हम कोई बराह रास्त तसादुम नहीं चाहते। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब के बयान से जो एक दबाव पैदा हुआ है हुकूमत पर, उस दबाव को वो बढ़ाना, रफ्ता रफ्ता बढ़ाना चाहते हैं। और इसी अपनी हिकमत अमली के तहत नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रफ्ता रफ्ता अनफोल्ड कर रहे हैं अपनी चीज़ें। तो नाज़रीन अब देखते हैं कि आगे क्या निकलता है। आखिर में मैंने जो आपसे वादा किया था कि आपको एक इंटरेस्टिंग खबर पेश करेंगे। खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी एक राब्ता हुआ। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मुहिम की तैयारी पकड़ रहे थे, जाने वाले थे वहाँ, उन दिनों में ये राब्ता हुआ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के में आसिफ अली ज़रदारी के एक मोतमिद ख़ास जाकर मुख्तलिफ हलकों में कुछ लोगों से मिले, और उन्होंने पैगाम ये दिया कि इस वक्त पॉलिटिक्स को इवॉल्व करने दिया जाए, और जो हिमायत है हुकूमत की वो हो चुकी, जो भी कुव्वतें कर रही थी, लेकिन अब उसके बाद तकाजा ये है कि अगर ये पॉलिटिक्स इवॉल्व करेगी तो मामला सियासतदानों के दरमियान रहेगा। तो एक तो जो एस्टेब्लिशमेंट है या मुख्तदर हल्के हैं या पाकिस्तानी फ़ौज है फॉर दैट मैटर, उन पर तनकीद नहीं होगी। और ये बात मैंने उनसे सवाल भी किया कि क्या ये जो आपका पैगाम है उसका वो समझ में आया, उसका जवाब कुछ आया। तो उनका ये कहना था कि मुझे लगता है कि इस तरफ जा रहे हैं, और ये भी उन्होंने ये कहा कि फैसला क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल हमने उनसे ये बात की है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पर और पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन में अगर पॉलिटिक्स को इवॉल्व करने दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इस पेशकश की आड़ में जो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या मशवरे की आड़ में अगर आप देखें मरियम नवाज साहिबा के मौजूदा बयान को, तो कड़ी से कड़ी मिलती है और बात भी समझ आती है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान पर वीडियो करेंगे, क्योंकि परसों वहाँ पोलिंग होना है।
बस आपसे ये दरख्वास्त कि कोविड-19 बहुत तेज़ी से हमलावर हो रहा है, उससे अपने बच्चों की, अपने अहल खाना की हिफाजत कीजिए, अपने वालदैन की हिफाजत कीजिए। नाज़रीन, आपसे ये भी दरख्वास्त कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डीप इंसाइट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कल तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।